मैं जब प्रोग्रामिंग करता था ना, जी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स होता है। जी जी इफ ये कंडीशन अगर मीट होती है तो ये होगा, एल्स ये होगा एल्स ये हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में आप जितने ज़्यादा सिनेरियोज देख पाते हो, अब जैसे ये माइक लगा रखा है हमने, ये वाला माइक अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ये छोटा लगा दिया है। बिल्कुल अच्छा, ये दोनों फेल हो गए तो फिर मैंने तीसरा सोचा नहीं है, हाँ तो ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अगर मैं सोच पाऊँ कि ये दोनों फेल होने के केस में भी तीसरा हो जाएगा, yes, आदमी वो समझदार होता है, बिल्कुल वो प्रोबेबिलिटी को सही समझ करके जिंदगी में खेल जाएगा, वो खिलाड़ी बन जाएगा। मतलब जितने कम इफ एल्सेस, जितने कम सिनेरियो हम सोच पाते हैं, उतना ज्यादा फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप लीगल डॉक्यूमेंट देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट्स अ फेलियर डॉक्यूमेंट। हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट इज अ फेलियर डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं ना लीगल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फॉर गुड मैरिजेस, दे आर फॉर गुड डाइवोर्सेस। अच्छी शादी के लिए लीगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अच्छे डिवोर्स के लिए चाहिए कि भाई हमने तय किया था ये सिनेरियो में क्या होगा। हाँ, इसलिए यूएस में लोग वो प्रीनप्स बनाते हैं। ये क्या होता है? प्री नप्चुअल अग्रीमेंट। नप्चुअल होता है मतलब शादी, और अच्छा। प्री नप्चुअल मतलब शादी से पहले। अब भाई शादी के एग्रीमेंट बनते हैं हाँ, क्या? शादी का अग्रीमेंट बनता है वहां पे, हर शादी में? हर शादी का। मतलब खासकर जब बड़े लोगों की शादी तो होता ही बनता है। क्यों बनता है? ओह। क्योंकि समझो लड़की के पास कुछ एसेट्स है, लड़के के पास कुछ एसेट्स है, हम्म। कल को इन दोनों का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कौन कितना लेके जाएगा, सब पूरा सिनेरियो बना होता है उस टाइम। ओहो इतने साल शादी हो। होंगे तो इतना होगा, एक बच्चा हो जाएगा तो इतना होगा, बच्चा लड़का होगा तो इतना होगा, बच्चा लड़की होगी तो ऐसे होगा। अगर इसीलिए ये वहां ज्यादा डाइवोर्सेस होते हैं, वो पहले ही सोच के बैठे हैं कि डाइवोर्स हुआ तो क्या करेंगे। अच्छा अब सर ठीक है, हाँ, ये लॉजिक भी ठीक है। हाँ, इंडिया में जब बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं तो पहले तू मेरा भाई है, तेरे को जैसे करना है तू कर ले, तू चिंता मत कर, हम्म, अपन साथ में ही हैं, ये वो ऐसे बोलेंगे। हम्म, बाद में कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं, कोई एक गलती वलती होती है, कुछ होता है तो बाद में तू कसाई है, तूने ये नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तेरे को करना चाहिए था। हम्म, आप जितना कुछ डॉक्यूमेंट कर दो, खासकर लीगल अग्रीमेंट्स में, ठीक है, तो लीगल अग्रीमेंट्स में जितना कुछ आप डॉक्यूमेंट कर दो उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए लाइफ। अभी यूएस में किसी चीज के लिए ना नहीं होती, हम्म, ठीक है, आपने ये क्राइम किया, करो $100 मिलियन दे देना। ओके। तो उनके यहां ना वाला लैंग्वेज नहीं है, उनके यहां ये है, ये किया तो ये भर देना। अब सामने वाला सोचता है यार इसका फायदा 500-600 मिलियन हो तो मैं 100 मिलियन दूं हम्म, गलती करने का। अब फायदा ही नहीं है साला, 100 मिलियन तो देके फिर क्या फायदा है, तो वो गलती नहीं करता। क्योंकि आपने फाइनेंशियल पेनल्टी लेस, दुनिया की सबसे मुश्किल पेनल्टी क्या है, बड़ी पेनल्टी क्या है? फाइनेंशियल पेनल्टी है। ओके। दुबई में क्यों लोग सीधे चलते हैं? कि भाई पेनल्टी बड़ी वहां पे बड़ी है। फाइनेंशियल पेनल्टी बहुत बड़ी है, आपने सिग्नल तोड़ा नहीं कि आप देखो फट गया 2 लाख रुपए आपके ऊपर एक बार में, तो 2 लाख रुपए में फटी रहती है आदमी का, अरे यार कहीं तोड़ तो नहीं रहा सिग्नल। यहाँ सिग्नल यहाँ पे आपको अगर पता है कि अगले चौक पे कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगी आपको। 100 रुपए में। हाँ, 100-250 डिपेंडिंग अपॉन स्टेट सिचुएशन। और अगर 2 लाख का पेनल्टी इधर लगा दिया ना सर, वो सरकार बदल जाएगी। हाँ, और सरकार यहाँ बदल तो वो भी जाएगी। चैलेंज है कि आप सरकार देखिए बड़े वो भी निर्णय इस नहीं तरह ले से सकती। चालू किया, हाँ, फिर वो लोग कोर्ट्स आ गए, वहां जाके आप अपील करो तो आपको माफी मिल जाएगी, वहां सेटिंग। हाँ, सो आप देखिए दुनिया में देश और कंपनीज हर जगह वो ज्यादा तरक्की करते हैं जहां पेनल्टी बहुत स्ट्रांग होती है। भय बिन होए ना प्रीत, सुंदरकांड में भी लिखा हुआ है। अरे तो बाप रे, क्या हाँ, रिलेट कर दिया तो आपने। बिल्कुल वहां भी बोला भय बिन होए ना प्रीत, भय के बिना प्रीत कहां होगी? गजब। अगर सामने वाले को पता है मैं कुछ भी करके आई कैन गेट अवे विद इट, तो कुछ भी करेगा ना। तो ये कंट्रीज क्यों प्रोग्रेस करती हैं? क्योंकि इनका ये वाला सिस्टम अच्छा होता है। तो लीगल एग्रीमेंट्स पे हम वापस आते हैं। लीगल एग्रीमेंट्स आपको बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए आपकी प्रिपरेशन करते हैं। उसमें ना एक टर्म होता है, 3 चीजें होती हैं, मैं मजेदार चीज बताता हूं। सबसे पहले होता है इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सागर जी की, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी संजय की, क्लियर होती है, ठीक है। जॉइंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे हम दोनों को जॉइंटली काम करना है, कुछ आपके हिस्से के काम है, कुछ मेरे हिस्से के काम है, कुछ ऐसे काम है जो हमें दोनों को साथ में करने हैं, ठीक है। क्लियरली लिख दिया। इन काम के लिए आपको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्लियरली लिख दिया। तो मेरी रेम्यूनरेशन, आपकी रेम्यूनरेशन भी क्लियर हो गई वहां। तो काम क्या करना है और एंटाइटलमेंट क्या है वो बड़ा क्लियर है, ठीक है। अब क्या गलती होगी? काम गलती ये होगी कि आपने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम नहीं किया, तो उसको कहा जाता है इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, ईओडी। इवेंट ऑफ डिफॉल्ट का पूरा एक चार्टर बनता है कि भाई साहब आपने गलती करी तो आपको नोटिस जाएगा कि भाई आपने गलती करी, आप करी होगी तभी है। उसको फिर इवेंट ऑफ डिफॉल्ट को डिफाइन कर दिया जाता है कि गलती कब मानी जाएगी, तो वो पूरा डिफाइन कर दिया। इवेंट ऑफ डिफॉल्ट के बाद आता है क्योर पीरियड, कि देखिए जी गलती तो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 दिन में इसको ठीक कर लीजिए। तो आपने ठीक कर ली, मुद्दा खत्म हो गया। पर आपने उसके बाद भी नहीं ठीक करी, ठीक है। थर्ड लेयर पे आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट। ओके। तो आपने इवेंट ऑफ डिफॉल्ट कर दिया, क्योर पीरियड दे दिया, अब आप बोले कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है पेनल्टी है, हो सकता है आपका अग्रीमेंट टूट जाएगा,
अब कॉन्सिक्वेंसेज में जब अग्रीमेंट टूटेगा तब स्प्लिट कैसे होगा? सारी चीजें लीगल अग्रीमेंट में लिखी होती है, इसलिए तो 300 पेज के पन्ने होते हो, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो आपको अगर लाइफ में कोई भी, मैं कहता हूं जब आप बिजनेस करते हो ना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड वर्क टूवर्ड्स द बेस्ट। हाँ, आपकी प्रेपरेशन वर्स्ट की होनी चाहिए और आपका एफर्ट बेस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये कर सको तो आपको कोई हराने वाला नहीं, क्योंकि अब आपको माइंड में क्लियर है ना कि मेरा मैक्सिमम नुकसान क्या होगा। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड नाउ यू विल वर्क टुवर्ड्स द बेस्ट। अब मेहनत करो, अब बचा क्या करने को, अब काम करो और अचीव करो अपने गोल।